नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आपका जो बच्चे पॉलिटेक्निक या डिप्लोमा करने के बाद, ठीक है, जो बच्चे पॉलिटेक्निक या डिप्लोमा करने के बाद, चाहे उन्होंने 10th के बाद डिप्लोमा किया हो जो कि 3 साल का कहलाता है, चाहे उन्होंने 12th या ITI के बाद डिप्लोमा किया हो जो आपका 2 इयर्स डिप्लोमा कहलाता है, जिसको आप लैटरल एंट्री भी बोलते हैं, ठीक है। अगर उन बच्चों ने 3 साल या 2 साल का डिप्लोमा कोर्स किया है, ठीक है, उनको उस कोर्स को करने के बाद आपका जॉब, ठीक है, जॉब और वैकेंसीज में क्या अंतर आप दोनों के बीच में देखने को मिल सकता है। जो बच्चे 3 साल का डिप्लोमा करते हैं और जो बच्चे 2 साल का डिप्लोमा करते हैं, उन दोनों का वैकेंसीज और जॉब में क्या क्या अंतर देखने को मिल सकता है, ठीक है, और क्या क्या सिमिलैरिटीज देखने को मिल सकती हैं आपको, क्या बाद में आपको जा करके जो बच्चे 2 साल का डिप्लोमा करते हैं क्या जाके आपको देखने को मिलेगा, क्या आपका वैकेंसीज आता है कि नहीं आता है, क्या आपका वैकेंसीज में आपको मिलेगा कि नहीं, आपको सीट, आपको एलिजिबिलिटी दिया जाता है कि नहीं दिया जाता है। और जो बच्चे रेगुलर से हैं, यानी जो बच्चे 10th के बाद डिप्लोमा किए 3 साल वाला, जो डिप्लोमा के बाद करते, डिप्लोमा 3 साल का करते हैं, उनके लिए क्या वैकेंसीज का एलिजिबिलिटी रहता है, इसके बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। होप सो मेरी बातों को आपने समझा होगा, ठीक है। तो इस वीडियो के शुरू से अंत तक बने रहना, ठीक है, तब आपको सारा चीज डेटा क्लियर हो जाएगा डिप्लोमा कोर्स का, ठीक है। 3 साल का करने अच्छा रहता है या 2 साल का करने अच्छा रहता है, ठीक है, दोनों का क्लैरिफिकेशन आपको मिल जाएगा। आप दोनों ही, आप अगर आपको जैसा मन करेगा आप 10th वाला भी कर सकते हो, 3 साल वाला भी, 2 साल वाला भी कर सकते हो। बस उन दोनों के बीच अंतर आपको समझा दूंगा और आप अपने हिसाब से कर लेंगे, ठीक है। क्लियर बाबू? चलो तो आगे बढ़ते हैं। चैनल पर नए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर शेयर करना अपने दोस्तों तक, ठीक है। ये आपको मैंने छोटा करके दिखा दिया। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मैंने लिख कर रखी हैं ऑलरेडी, ठीक है। यहाँ पे क्या है, शीर्षक आपका पॉलिटेक्निक या डिप्लोमा, ठीक है, 10th के बाद 3 इयर्स डिप्लोमा, ठीक है, और लैटरल एंट्री 2 इयर्स डिप्लोमा। जॉब या वैकेंसी के समय, जॉब या वैकेंसी के समय अंतर क्या हो सकता है, ठीक है, क्या अंतर हो सकता है, इसके बारे में पूरा डिस्कस करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ स्लाइड्स मैंने आप सभी के लिए लेकर रखी हैं, तो इसको पूरा देखना। सबसे पहले बाबू ये समझ लो, ठीक है, सबसे पहले आप ये समझ लो, जो बच्चे 2 साल का डिप्लोमा करते हैं वो LE कहलाते हैं, यानी लेटरल एंट्री वाले स्टूडेंट। 3 साल वाला आपका रेगुलर कहलाते हैं, ठीक है। ये चीज़ अभी मैंने बता दिया, ठीक है, क्लियर है। अब बात करते हैं कि वैकेंसीज किस तरह से होता है जो बच्चे 3 इयर्स डिप्लोमा या 2 इयर्स डिप्लोमा वाला। सबसे पहला आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ठीक है, डिप्लोमा कोर्स वाला, ठीक है। एक वैकेंसी आया हुआ था DRDO डिपार्टमेंट की तरफ से, DRDO की तरफ से, ठीक है, गवर्नमेंटल वैकेंसी, गवर्नमेंट का वैकेंसी है, सेप्टेम 10 नाम का एक वैकेंसी आया था, ठीक है, जिसमें मैंने भी एलिजिबली अप्लाई किया था, ठीक है। ये आप एडवर्टीजमेंट देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। इसी में आपको समझाऊंगा क्या आपका डिप्लोमा करने से क्या फ़ायदा है क्या नहीं है, यानी डिप्लोमा कौन सा आपको 2 साल का करना चाहिए या 3 साल का करना चाहिए। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। एक सबसे पहला नंबर पे आप देख सकते हैं कि ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, ठीक है, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। यहाँ पे क्या मांगा गया है बाबू, डिप्लोमा इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, ऑटोमोबाइल। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं उसी तरह से यहाँ पे भी डिप्लोमा इन केमिकल मांगा गया, डिप्लोमा इन सिविल मांगा गया। इसी तरह से जितना भी आपका इलेक्ट्रिकल का वैकेंसी के लिए यहाँ पे डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मांगा गया। उसी तरह से और भी वैकेंसीज के लिए यहाँ पे मांगा गया बहुत सारे चीज़, सेम चीज़, डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, सभी में डिप्लोमा 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 किया गया, ठीक है। अब एक और वैकेंसीज दिखाता हूँ जो कि आपका SSC के तरफ से आता है, ठीक है, SSC JE का नाम से आता है, ठीक है। इसको आप देखना यहाँ पे, ठीक है, ये जो वैकेंसी आता है SSC JE का, यहाँ पे क्या बोला गया, देखो यहाँ पे एक सिविल इंजीनियरिंग का, जूनियर इंजीनियर सिविल का है, ठीक है, BRO डिपार्टमेंट की तरफ से। यहाँ पे कौन कौन से बच्चे भर सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, एजुकेशन एंड अदर क्वालिफिकेशन, क्या क्या होना चाहिए इस वैकेंसी के लिए, ये चीज़ समझना। पहला वाला जो बताया उसको समझना, ठीक है, उसको आप समझ गए हो तो उसको साइड में रखना। अब इसको देखना, यहाँ पे क्या मांगा गया कि आप अगर जूनियर इंजीनियर सिविल का वैकेंसी को भरना चाहते हो तो आपके पास डिग्री होना चाहिए, डिग्री यानी BTech, ठीक है, BTech होना चाहिए या BE होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में, ओके, क्लियर है। अब यहाँ पे और क्या मांगा गया, और 3 ईयर डिप्लोमा, ठीक है, 3 इयर्स डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है। यहाँ पे बाबू, यहाँ पे देखो 3 ईयर डिप्लोमा मांगा, 3 साल का डिप्लोमा, ठीक है। और यहाँ पे क्या मांगा इस वाले वैकेंसी में, ओनली डिप्लोमा, ठीक है, डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ओके। यहाँ पे जो बच्चे अप्लाई कर सकते हैं तो वो आपका 3 साल का, यानी जो बच्चे 10th के बाद जो डिप्लोमा किए हैं, ठीक है,
वो भी अप्लाई कर सकते हैं, जो बच्चे 3 साल का वाला किए थे वो भी, और जो बच्चे लेटरल एंट्री से फॉर्म भरे थे वो भी, ठीक है, यानी 2 साल वाला, वो दोनों। अगर जिस वैकेंसी में, समझ लो बाबू, और यहाँ पे एसएससी वाला जो वैकेंसी आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे बस मेंशन किया क्या क्या 3 इयर्स डिप्लोमा, ठीक है। इससे आपको क्लियर हो गया होगा क्या कि देखो बाबू, जो वैकेंसी में, देखिए जो वैकेंसी में आपका सिर्फ डिप्लोमा मेंशन किया हुआ है, ठीक है, डिप्लोमा मेंशन किया हुआ है, देख सकते हो, डिप्लोमा इन ऑटोमोबाइल, डिप्लोमा इन केमिकल, इस वैकेंसी में बस डिप्लोमा मेंशन था, ठीक है। तो ये जो वैकेंसी है ये आपका कौन कौन से बच्चे भर सकते हैं, ये दोनों, लैटरल एंट्री, ठीक है, एलई, ठीक है, एलई यानी लैटरल एंट्री का स्टूडेंट भी भर सकता था, और आपका डिप्लोमा यानी 3 साल वाला भी भर सकता था, जो बच्चा 10th के बाद करता है, ठीक है। जहां पे आपका डिप्लोमा मेंशन हो, ठीक है, जहां पे आपका डिप्लोमा मेंशन हो उस वाली वैकेंसी को दोनों भर सकते हैं, ठीक है, एलई और आपका जो नॉर्मल होता है 10th के बाद जो बच्चे डिप्लोमा करते हैं 3 साल वाला, ठीक है, दोनों ही भर सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। जहां पे आपका बस डिप्लोमा मेंशन है और कुछ मेंशन नहीं किया हुआ है, ठीक है। अब जिस वैकेंसी में बोल दिया गया, ठीक है, देखो इस वैकेंसी में आपका बोल दिया गया 3 इयर्स डिप्लोमा, ठीक है, 3 इयर्स डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है। तो इस वैकेंसी में आप बस जो बच्चे 10th के बाद डिप्लोमा किए हैं, ठीक है, जो 3 साल का डिप्लोमा किए हैं, ठीक है, 10th लेवल वाला, ठीक है, वो बच्चे इस वैकेंसी को भर सकते हैं जो 3 साल का डिप्लोमा किए हैं, ठीक है। अब कुछ बच्चों का क्वेरी क्या आएगा कि हम तो 10th कर लिए, ठीक है, फिर 12 के बाद हम फिर से 10th दे करके 3 साल का डिप्लोमा किए, ठीक है। तो बच्चे जो 10th करके यानी 10th लेवल वाला, यानी जो 3 साल का डिप्लोमा किए ना, तो वो तो एडमिशन लेंगे वो 10th लेवल पे, सिंपल सा है। तो वो भी बच्चे किस कैटेगरी में आ जाएंगे, वो 10th लेवल वाला, वो 3 साल का कैटेगरी में आ जाएंगे, भले ही उनके पास 12 का डिग्री है, बट वो 3 साल का डिप्लोमा किए यानी 10th के बाद डिप्लोमा किए। तो जो बच्चे 10th के बाद डिप्लोमा करते हैं, तो आप ये समझ ले बच्चों, ठीक है, आप 3 इयर्स डिप्लोमा वाले कोर्स को जहाँ पे आपका आता है वैकेंसी, जहाँ पे मेंशन है आपका 3 इयर्स डिप्लोमा, ठीक है, उसमें भर सकते हो, और जहाँ पे आपका मेंशन है सिर्फ डिप्लोमा, ठीक है, उसमें भी आप भर सकते हो। बट शर्त क्या है इसमें कि जो बच्चे यहाँ डिप्लोमा जहाँ मेंशन है वहाँ पे 3 साल वाला भी स्टूडेंट भर सकता है, और वहाँ पे आपका 2 साल वाला भी स्टूडेंट भर सकता है, ठीक है। आपको दोनों कैटेगरी आपको समझ में आ गया होगा, जो चीज़ मैंने आपको समझाया है, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है बाबू, ठीक है। इसी तरह से इस वैकेंसी को पूरा देख लो यहाँ पे, ठीक है। और इस वैकेंसी को देख सकते हो कि ये जो वैकेंसी आया हुआ था ना, इसमें जो 3 साल के बच्चे भर रहे थे, बट इसमें 2 साल वाला डिप्लोमा वाला बच्चा नहीं भर सकता था, ठीक है, क्लियर है बाबू। तो होप सो ये समझ में आ गया होगा। एक बार और कंफर्म कर देता हूँ, जो बच्चा 3 साल का डिप्लोमा किया है और जहाँ पे जिस वैकेंसी में सिर्फ डिप्लोमा मांगा गया और ईयर मेंशन नहीं किया गया है कि आपका 3 साल होना चाहिए डिप्लोमा या 2 साल का होना चाहिए, उस वाले वैकेंसी में 3 साल वाला भी भर सकता है और 2 साल वाला भी भर सकता है, ठीक है, क्लियर है। और जिस वैकेंसी में आपका मेंशन किया हुआ है ओनली 3 इयर्स डिप्लोमा, ठीक है, डिप्लोमा, तो उस वैकेंसी में बस आपका 3 साल वाला डिप्लोमा, यानी जो बच्चा 10th के बाद डिप्लोमा किया है वही भर सकता है 3 साल वाला, ठीक है। इसमें आपका 2 साल वाला कैंडिडेट नहीं भर सकता, 1.5 साल डिप्लोमा वाला, ठीक है, क्लियर है। अगर ये वीडियो आपको कन्फ्यूज़न क्लियर हो गया होगा, इसलिए ये वीडियो को बनाया गया था ना बाबू, कि बहुत सारा बच्चा क्या करता है कि आपका जब वैकेंसी, जब आप 10th या 12th करने के बाद एडमिशन ले लेते हो पॉलिटेक्निक में, 3 साल का करने के बाद या 2 साल का करो, ठीक है, जब आपका प्लेसमेंट या जब आपको जॉब ढूंढने का समय आता है, तो आपके मन में एक डाउट बनता है किसी भी वैकेंसी में कि आप इस डिप्लोमा का, अगर मान लो डिप्लोमा के लिए सिर्फ वैकेंसी आया, ठीक है, वहाँ पे कोई ईयर मेंशन नहीं किया, तो क्या वो 3 साल वाला भी भर सकता है या 2 साल वाला, ये चीज़ डाउट रहता है, ठीक है। तो जहाँ पे आपका सिर्फ डिप्लोमा मेंशन है, 3 साल 2 साल नहीं पूछा, तो वहाँ पे 3 साल वाला भी भरना, 2 साल वाला भी भरना, ठीक है। दूसरा, जहाँ पे बस 3 ईयर डिप्लोमा पूछा गया, वहाँ पे बस आपका जो 3 साल का डिप्लोमा किया है वही स्टूडेंट भर सकता है, क्लियर है बाबू। तो आई होप सो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो ज़रूर लाइक कर देना, ठीक है। अगर मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी, आपका डाउट अगर क्लियर हो गया होगा तो लाइक कर देना एंड शेयर करना इस वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों तक, ठीक है। और ज़रूर ध्यान से देखोगे तभी समझ में आएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।